हेलो दोस्तों। ये वीक हम ये जानना चाहेंगे कि हमारी बेटर हेल्थ के लिए हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है। सबसे पहली चीज़ तो हमें अच्छा न्यूट्रिशन होना ज़रूरी है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है हमारे पास हमारे वर्कआउट्स होने ज़रूरी है। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारी एक लाइफस्टाइल एक हमें फॉलो करना ज़रूरी है। इसलिए हमने लास्ट 2 वीडियोज़ में देखा था कि कैसे हम हमारी बुरी आदतें छोड़ सकते हैं और कैसे हम नई आदतें एडॉप्ट कर सकते हैं। और फोर्थ इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारी पूरी अच्छी सेहत के लिए हमें ज़रूरी है वो है स्लीप। नींद नहीं आने की बीमारी बहुत सारे लोगों को होती है बिकॉज लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं कभी भी मैं सो सकता हूँ या मैं मेरी नींद कम होती है तो चलता है यार, ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज़ के लिए आज हम बताएंगे आपको कि कैसे आपकी नींद जो है आपकी सेहत पे इफेक्ट करती है। ड्यू टू दिस पेंडेमिक सिचुएशन आज हमारी स्लीप पैटर्न की ना धज्जियाँ उड़ चुकी है और ये स्लीप पैटर्न हमारा बिगड़ा होने की वजह से हमारी इम्यूनिटी पे इफेक्ट पड़ता है, हमारे मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट पड़ता है। इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपकी हेल्थ को ग्रो करने के लिए हेल्प करती है वो दोनों का डायरेक्टली प्रपोर्शन है आपके स्लीप के साथ। स्लीप अगर आपकी प्रॉपर ना हो तो आपका कोई भी डाइट आप प्रॉपरली फॉलो नहीं कर पाते और आपकी जो मेटाबॉलिज्म है वो ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होते रहता है। स्लीप कम होने के कारण आपको जो है एसिडिटी की भी इफेक्ट होने शुरू होते हैं और धीरे 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 अगर आपकी स्लीप कम होती है तो उस वो बेसिकली वो आपको कैंसर की तरह भी लीड कर। इसे अगर एक अच्छे एग्जाम्पल की तरफ से समझा जाए, डॉक्टर चार्ल्स हेजर जो है बेसिकली चीफ ऑफ द डिवीजन है स्लीप एंड कार्डियक डिसऑर्डर्स के, जो बैंगम हॉस्पिटल यूके में है। उन्होंने अपने एक लेक्चर में ये भी कहा था कि जब भी आपकी स्लीप जो है आपकी कम होती है तो आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो ड्रॉप होता है, प्लस आपको जो ज़्यादा भूख लगने की बीमारी होनी होती है। तो जिसकी वजह से अगर आप कोई डाइट फॉलो कर रहे हो तो आपकी जो बेसिकली फैट बर्न होने की कैपेसिटी जो है वो कम होगी और फ्लैट्स आपके ज़्यादा बढ़ते रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि आपकी इम्यून सिस्टम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके स्लीप के साथ। इसका मतलब ये है कि अगर आप कम सोते हो तो उसकी वजह से आपको ज़्यादा बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। इसको अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा जाए तो उन्होंने ये भी कहा था कि अगर आपको जो सर्दी खांसी होती है, जो नॉर्मल वायरल फीवर्स होते हैं, उसमें से रिकवरी आपकी उन दिनों में ज़्यादा होती है जहाँ पे आपकी स्लीप प्रॉपर है और उन दिनों में बहुत कम होती है जहाँ पे आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं है। डेफिनेटली आपके साथ भी ये कभी ना कभी ये हुआ होगा। अब आप कहेंगे कि यार मैं तो दोपहर को सोता हूँ तो मुझे तो ऐसा कोई प्रॉब्लम्स होने नहीं चाहिए, मेरी स्लीप जो है वे 7 to 8 आवर्स की होती है पूरे दिन में, वो डेफिनेटली मुझे फ़ायदा देता है। एक्चुअली आपकी लेस स्लीप जो रात को होती है, बेसिकली होता यह है कि हमारी जो बॉडी है वो सन के हिसाब से एडजस्ट होती है। जब भी अगर आप देखोगे तो जैसे रात होती है तो हमारी बॉडी में एंजाइम सिक्रेट होना चालू होता है जिससे कि हमें नींद आती है। आपको जो दोपहर को नींद आती है उसमें आप 45 मिनट्स का नैप लोगे तो आपके ब्रेन को जो है बूस्ट होने में ताकत मिलती है। सेकेंडली हमारी जो बॉडी वेयर एंड टेयर होती है पूरे दिन में, उसे रिकवर करने के लिए रात की नींद जो इम्पॉर्टेंट होती है। और उसमें भी एक चीज़ कही गई है, अगर आप सोचोगे तो देखोगे तो आयुर्वेदा में एक चीज़ कहा गया है, जल्दी उठो और रात को जल्दी सो जाओ। उसका रीज़न भी है। उसका रीज़न ये है कि जब भी आप जल्दी सोते हैं तो आपकी बॉडी को प्रॉपर नींद मिलती है। बेसिकली साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया हुआ है कि अगर आप रात के 10 बजे सोते हैं और सुबह जल्दी उठते हैं, लाइक 8 आवर्स की स्लीप आपकी लेती है और 6 से 6 बजे तक आप उठते हो तो आपके हार्ट डिसीजेस जो है वो कम रहती हैं। साइंटिस्ट का मानना ये है कि अगर आपकी बॉडी रिकवरी प्रॉपर हो नहीं रही है तो प्रॉब्लम्स होनी शुरू होती है। जितनी आपकी कम स्लीप होगी उतना आपको ज़्यादा बीमारियों की तरफ आप लीड करते हो। तो बता दिया कि प्रॉब्लम क्या है। अब इसका सोल्यूशन मैं आपको बता दूँ। इसका सोल्यूशन बहुत सिंपल है। आपको तीन चीज़ें आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है। पहली चीज़, आपका एक जो स्लीपिंग टाइम है वो फिक्स रखिए, वो 10 से 1 के बीच में होना चाहिए, रात के 10 बजे से लेके सुबह के 1 बजे में। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, जब भी आप सोने वाले हो उससे 3 घंटे पहले आपका जो डिनर है वो फिनिश होना चाहिए। एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़, बिफोर गो टू द बेड आपको ना अल्कोहल कंज्यूम करना है, ना कॉफ़ी कंज्यूम करनी है, ना कोई टोबैको वाले पदार्थ यूज़ करने, जैसे स्मोकिंग नहीं करनी है, ना ड्रिंकिंग करनी है, ना कॉफ़ी पीनी है, जिससे कि आपको बहुत अच्छी नींद आ सकती है। एट द एंड मैं यही कहूँगा, सलूशन तो हर जगह है, जस्ट हमें हमारा पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत है।
नेक्स्ट वीक आपके लिए मैं जल्द से जल्द कैसे हम सो सकते हैं और क्या चीज़ें हमारी स्लीप के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं, इसके ऊपर मैं आपके लिए नई सॉल्यूशंस लेके आऊँगा।